बजरंग दल सौरभ जायसवाल जिला संयोजक के तरफ से जो हुमायूं अकबर का तो 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा सौरभ जायसवाल की तरफ से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के द्वारा बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान क्या किया गया, पूरे देश में राजनीतिक और धार्मिक तापमान बढ़ गया है। यूपी के संत कबीर नगर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस और पराक्रम दिवस के रूप में रैली निकाली और इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गोरक्ष प्रांत के नेता सौरभ जायसवाल ने बड़ा और सबसे विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने खुले मंच से कहा कि हुमायूं कबीर का सिर काटने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जायसवाल का साफ आरोप है कि हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय कहीं भी किसी और नाम से मस्जिद बना सकता है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। बजरंग दल नेताओं ने बाबर को बाहरी आक्रांता बताते हुए कहा कि उसके नाम पर किसी भी कीमत पर मस्जिद का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। बजरंग दल सौरभ जायसवाल जिला संयोजक के तरफ से जो हुमायूं अकबर का तो 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा सौरभ जायसवाल की तरफ से। वो जो बाबर मस्जिद बनाना चाह रहा है वो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्यों? इसलिए ये कृत गलत है। वो और भी मस्जिद और भी नाम से मस्जिद बना सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन बाबर के नाम से जो बाहर से आके इस देश में राज किया उसके नाम से बनाने की क्या आवश्यकता है। उधर बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है। शिलान्यास कार्यक्रम को रिमोट के जरिए संपन्न कराया गया और वहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बीरभूम, मालदा और नदिया समेत कई जिलों से लोग ईंटें लेकर पहुंचे, जिन्हें वे मस्जिद निर्माण में योगदान के रूप में देना चाहते थे। मंच पर निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर मौजूद थे, जहां धार्मिक नारे भी लगाए गए थे। कार्यक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर था। सुबह से भीड़ जुटनी शुरू हुई थी और दोपहर तक पूरा मैदान भर चुका था। मंच पर कबीर के साथ मौलवी और समुदाय के कई प्रतिनिधि मौजूद थे। फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ बाबरी मस्जिद लिखे बैनर के सामने जमात के लोग भी नजर आए, लेकिन ये धार्मिक कार्यक्रम तेजी से राजनीतिक रंग लेने लगा। टीएमसी ने पहले 25 नवंबर को कार्यक्रम के ऐलान को लेकर चुपचाप गुजरने दिया था, लेकिन 28 नवंबर को पोस्टर लगे। 3 दिसंबर तक पार्टी ने बयान दे दिया कि इस कार्यक्रम से टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है और 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन तब तक कबीर अपनी अगली चाल चल चुके थे। उन्होंने घोषणा की कि 22 दिसंबर को वो एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस तरह ये साफ हो गया कि बाबरी मस्जिद शिलान्यास का यह आयोजन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक सीधी और खुली राजनीतिक लॉन्चिंग था। बंगाल में नींव रखी गई मस्जिद और यूपी में उठी धमकी, दोनों ने मिलकर पूरे विवाद को और अधिक विस्फोटक बना दिया है। संत कबीर नगर से आलमगीर की रिपोर्ट, यूपी तक।